सो हे गाइस, चलो फिर पढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पेशल पार्ट्स ऑफ सर्कल का पार्ट 3। हमने आर्क के बारे में डिस्कस किया, सेक्टर के बारे में डिस्कस किया और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंट के बारे में। इस वीडियो में वी विल डिस्कस इट अबाउट सेगमेंट, कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है और कैसे होता है। सो सेगमेंट कैसे बनेगा, देखिए इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। क्या, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है कि सेगमेंट। सो सबसे पहले तो एज इट इज जैसे हम सेक्टर बनाते हैं, वी हैव टू डू इट कि आपका ओ ए बी सी एक सेक्टर है, ठीक है, और ओ ए डी सी आपका एक और सेक्टर है। अब सेक्टर में से ही सेगमेंट बनेगा। यहां पे होने वाला क्या है कि एक लाइन सेगमेंट बनेगी। Here you can see segment AC। क्या, segment AC। तो इस लाइन सेगमेंट को बनाने के बाद जो हिस्सा बच रहा है ना, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका स्माइली है, ठीक है। स्माइली का जो दांत होता है ना, ये स्थित, वही आपका सेगमेंट है। इतना ही पोर्शन सेगमेंट है और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि सेगमेंट। और ये है आपका क्या, माइनर। ऑब्वियसली छोटी जगह ले रहा है, कम जगह ले रहा है तो माइनर सेगमेंट है। और बचा हुआ सारा हिस्सा जो है वो है आपका मेजर। देखिए सेक्टर है, सेक्टर माइनर है, मेजर है, तो वैसे सेगमेंट। ये जो बचा हुआ बाकी सारा हिस्सा जो मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया, ये सर्कल का पूरा हिस्सा है आपका मेजर सेगमेंट। क्या है, मेजर सेगमेंट। और ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो है आपका क्या, माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो लेट अस रिप्रेजेंट इट। सो यहां पे जो आप देख रहे हैं माइनर सेगमेंट, पहले तो माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट बना किससे है, एक सेगमेंट AC है और एक आर्क ABC है। ये जो है ना, ये एक लाइन नहीं है बच्चों, इसको केयरफुली देखना है। ये कुछ इस तरह से आर्क है। तो आर्क ABC यूनियन, ये जो सिंबल है, ये मैंने लाइन नहीं बनाया, आर्क बनाया। इट इज द सिंबल ऑफ आर्क। जैसे हम यहां लिखते हैं ना, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, वैसे हम आर्क की बात करें तो ये आर्क का सिंबल है कि आर्क ABC यूनियन, आर्क ABC और इसमें यूनियन, यानी यहां पे मिल रहा है क्या, सेगमेंट AC। तो लाइन सेगमेंट AC। अब यहां पे एक लाइन सेगमेंट आई, क्या आई, लाइन सेगमेंट, और उसी से बना आपका क्या, सेगमेंट। क्या बना, सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट हो गया आर्क ABC यूनियन सेगमेंट AC। अब इसी तरह हम देखें किसको, मेजर सेगमेंट को, कि मेजर सेगमेंट कैसे बनेगा। सो मेजर सेगमेंट, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं लाइव चैट में कि मेजर सेगमेंट क्या होगा, कैसे होगा। सो मेजर सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा कि इसमें बच्चों ये वाला आर्क यूज हो रहा है, आर्क ADC, और ये वाला ही सेगमेंट है, यहीं से कट जा रहा है। ये बाकी का पूरा हिस्सा क्या है, इसमें एक ट्रायंगल भी अंदर ही कवर हो गया। आपको ये नहीं सोचना है ट्रायंगल कहां गया, ये ट्रायंगल इसके अंदर ही कवर हो गया। सो मेजर सेगमेंट में आर्क ADC, इसीलिए हमने यहां पे पॉइंट D दिया है, आर्क ADC, और यूनियन क्या होगा, सेगमेंट AC ही होगा। ऑब्वियसली सेगमेंट AC यूनियन आर्क ADC, तो बन गया आपका मेजर सेगमेंट। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट है तो ये सेगमेंट कुछ इस तरह से, मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूं आपको। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये है, जैसा मैंने तित के बारे में कहा। अब ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। क्या है, क्लोज्ड फिगर है। जब क्लोज्ड फिगर है तो ऑब्वियसली इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि ये एक इर्रेगुलर शेप है। क्या है, इर्रेगुलर शेप है। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जैसे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर के डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे मिल जाएगा। बट एरिया ऑफ सेगमेंट का वी डोंट हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, सेक्टर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सेक्टर की। सो लेट्स सी द सेक्टर। तो बिफोर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेगमेंट, अब जिस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं वही वाला सेक्टर यहां पे यूज करना है। जैसे कि मैं इसका एरिया फाइंड कर रहा हूं, क्या, पहले माइनर सेगमेंट का।
सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए व्हाट आई नीड इज, आई नीड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये वाला हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। पार्ट 2 में हमने स्टडी किया कि ये सेक्टर है। देखिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, ये आपका सेक्टर है। सेक्टर में से यहां एक लाइन बन गई, तो ये जो हिस्सा है वो सेगमेंट है। तो अगर हमारे पास ये पूरे का एरिया हो और उसमें से ये एक ट्राइंगल जो बन रहा है ना, यू कैन सी हियर, अगर हम इसको नाम दे देते हैं OABC, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो OAC ये एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। तो पूरा सेक्टर का एरिया हो अपने पास, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस कर दे उसमें से क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या माइनस करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरे सेक्टर में से देखिए ये सेक्टर है, ठीक है, इसमें से ट्राइंगल चला गया तो उसका दांत ही बचेगा ना स्माइली का, यानी कि सेगमेंट बचेगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, सेगमेंट का एरिया ढूंढने के लिए बच्चों आपको सेक्टर के एरिया की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू गो फॉर सेक्टर। सेक्टर का एरिया उसमें से निकाल दो इस ट्राइंगल को। चलिए अब मैं ट्राइंगल को रफ करने जा रहा हूं। निकाल दिया। निकाल देने के बाद जो बच गया वो क्या बचा बच्चों? क्या बचा? ये सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, ये हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। किसकी? माइनर सेगमेंट, इसीलिए माइनर सेक्टर को उठाया और उसमें से ये निकाल दिया। अब मेजर सेगमेंट की बात करें कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट है तो आपको करना क्या है, ये जो इस माइनर सेगमेंट के अलावा जो भी बचा हुआ है वो मेजर है। तो अगर आपके पास एरिया ऑफ सर्कल है, क्या एरिया ऑफ सर्कल है, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकाल दोगे ना सर्कल में से, ये सेगमेंट निकल गया माइनर वाला, तो देख लो जरा क्या बचा है। ये पूरा का पूरा क्या है, हमने ब्लू से पूरा कर दिया हुआ, ये क्या है पूरा, ये निकल गया। अगर ये था आपका क्या, माइनर, माइनर निकल गया, अगर रफ कर दिया तो बचा क्या, मेजर। पूरा एरिया क्या है, सर्कल है। सर्कल के अंदर से क्या किया हमने, मेजर को माइनर को निकाल दिया, इसको क्रॉस किया, तो जो बचा वो मेजर सेगमेंट। यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ढूंढना है बच्चों, तो सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का निकालो, मेजर मिल जाएगा। क्या, माइनर का निकाल दो, क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये चीजें क्या डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई होगी? हम जो भी चीजें पढ़ रहे कॉन्सेप्ट्स, तो वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम एक्सरसाइज में चीजों को डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली चीजें दी गई होगी कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर? तो नहीं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें दी गया होगा, बट 2 मार्क 3 मार्क वाले जो क्वेश्चंस उठेंगे उसमें सिचुएशन दी गई होगी। जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास क्या है, एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर कोई एक हैंड है, वो 15 मिनट ट्रैवल करता है, ठीक है, 12 to 3 पे आता है, 15 मिनट ट्रैवल करता है, तो उस ट्रैवल के दरमियान उसने कितना एरिया कवर किया ये पूछा होगा। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा होगा कि सेगमेंट का एरिया ढूंढो या सेक्टर का। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए होंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन दी होगी। अब उन सिचुएशन के बेसिस पे आपको अप्लाई करना है कि यहाँ क्या ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्या यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, आर्क क्या है। फिर क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए, कितना भी ट्विस्ट किया जाए, आप उसको डील कर लेंगे। इसीलिए मेरी हैबिट है कि पहले मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं कराता हूं। जनरली होता क्या है, चलो एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट किया, सॉल्व करवा दिया, नहीं। अब एक्सरसाइज में जो मटेरियल लगने वाला है वो ये है, यानी कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए। बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया तो क्या एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस आने, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, वैल्यूज को चेंज किया जाएगा, सिचुएशंस अलग अलग दी जाएगी। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहते हैं ना कि अगर हमारा रूट
हमारा जड़ अगर मजबूत है तो कितनी भी आंधी और हवा आए वो पेड़ थोड़ा सा इधर उधर होगा बट गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने रूट में से पकड़ के रखा है। तो आपको क्या करना है, अपने रूट को स्ट्रांग करना है। ये कॉन्सेप्ट्स है, हर चैप्टर के हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझो, और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए ना तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको दिक्कत नहीं होनी है, कितना भी क्वेश्चन को घुमाया जाए आप डील कर लेंगे। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए क्या, सर्कल के स्पेशल पार्ट्स के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे एक्सरसाइज के साथ। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, इन एरिया और ये फॉर्मूला जो हमने बनाए हैं, इन फॉर्मूलाज को हम क्या करेंगे, डील करेंगे, अप्लाई करेंगे, और फिर चीजें और क्लियर हो जाएगी और बेटर हो जाएगी और बटर की तरह मजा आएगा। ठीक है, जैसे बटर को ब्रेड में लगाओ तो कितना मजा आता है, उतना ही मजा आएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम डील करेंगे एक्सरसाइज के साथ। क्लास 9 की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, क्लास 10 की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट्स बना देते हैं जो हर क्लास के लिए यूजफुल हो, फिर हम स्पेशली डील करते हैं एक्सरसाइज को जो क्लास 9 और 10 की है। और डे बाय डे आई एम प्लानिंग कि हम लोअर क्लास के लिए भी, यानी मैं लोअर क्लास के लिए भी कुछ कंटेंट बनाऊं और हायर क्लास के लिए भी कुछ कंटेंट बनाऊं। स्पेशली मेरा टारगेट है पहले लोअर क्लास के लिए बनाना। इसका रीजन ये है कि अगर लोअर से बच्चा जड़ को मजबूत करके आएगा ना तो आगे उसको दिक्कत नहीं होगी। सो फर्स्ट माय टारगेट इज टू मेक द बेस स्ट्रांग। सो अब मैं बेस वीडियोस बनाने वाला हूं, बेस के ऊपर कुछ वीडियोस बनेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें होगी जो हम लोग डील करेंगे। सो इस चैनल पे अगर आप है तो आपको सारी चीजें मिलेगी, रूट भी मिलेगा और फ्रूट भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में आपको रूट थोड़ा सा कड़वा होता है बट उसका जो फ्रूट होता है ना बहुत मजेदार होता है। सो हम रूट से स्टार्ट करेंगे और फ्रूट पे पहुंचेंगे। गाइस थैंक यू।